हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं CHSL, रेलवे, बैंक, LDC, MTS और SSC GD ये सारे एग्जाम को कवर करते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी में हम लोग आगे 51 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा 52 नंबर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 51 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए 52 देखते हैं। ये क्या लिखता है, ए एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए हो तो ए ने रेडियो का मूल्य कितना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि ए ने एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ए किसी रेडियो को X रुपया में खरीदा हुआ था। खरीदा कितना में था, मान लीजिए X में। अब कहता है ये 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया में खरीदा है तो उसे 125 रुपया में बेचा है, तब ना 25% का लाभ जी। अगर 20% का लाभ बोल रहा है तो 100 में खरीदा होगा तो 120 में बेचा होगा। तो ये बोल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, X में खरीदा हुआ है, इसको 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 में इसको बेचा होगा। उसके बाद हमको बोला B उसे C को 25% के लाभ पर बेचता है। तो पुनः यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25% का लाभ है तो 125/100 करेंगे। अब लिखता है उसके बाद यदि C ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए, C ने क्या कहता है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कहता है कि 225 रुपया C ने भुगतान किया तो ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया। तो फ्रेंड्स, ए ने कितना दिया है, X दिया है। तो यहाँ पे हमको X का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड, पहले तक कटने वाला है, काट दिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 5 से 25 पंच 125, 25 से कटेगा 4 वाले 25 चौका 100, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। तो ऊपर बच गया आपका 3 से 1 मल्टीप्लाई 3x, बट्टा में आपका बन गया 2, बराबर हो गया 225। यहाँ पे फ्रेंड्स काट दीजिए। तो X का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 2 5, इधर बट्टा में 2 हो जाएगा तो गुना में 2, इधर ऊपर बट्टा में नीचे आएगा तो हमारा आएगा भागा में। तो 3 से कटेगा 75 बार में, या 75 दूना हो जाता है फ्रेंड्स 150, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 150। ये 52 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला, राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदी। ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए 53, तो मान लीजिए राम ने गाय को 100 रुपया में खरीदी। उसके बाद लिखा कि पहले 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ मतलब हो गया 120/100। पुनः लिखता है कि 25% के लाभ पर मतलब 125/100। अब लिखता है कि उसको 900 रुपया दिए तो बराबर में हम करेंगे 900। तो कहता है राम ने गाय कितने में खरीदी। तो राम कितना में खरीदा है फ्रेंड्स, मान लिया है कि 100 रुपया में खरीदा। आप काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 25 125, हो गया 4 25 6, तो 4 तिया हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 12, 5 से हो जाएगा 5 दूना के 10, 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, 300। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए फ्रेंड्स, तो 100 हो जाएगा 300 दूना 600। अर्थात फ्रेंड्स ये जो है कितना में गाय को खरीदा था, तो 600 रुपया में खरीदा हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। देखो फ्रेंड्स, पहले लिख रहा है कि ए ने एक रेडियो तो खरीदा है लेकिन उसके मरम्मत पर भी ये खर्च किया है कितना रुपया, 110 रुपया। उसके बाद लिखता है कि तथा तब ए ने यह रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपया में बेच दिया। तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। पहले यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए फ्रेंड्स, ए ने खरीदा कितना में था, 100 रुपया में खरीदा हुआ था, लेकिन इस पर मरम्मत भी करवा दिया। जो सामान खरीदा था उसको क्या किया, मरम्मत करवाया। तो मरम्मत कराने में कुछ ना कुछ रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो क्या हो, जितना मरम्मत कराने में रुपया लगा 100 और पहले जितना में खरीदा हुआ था 100, वो दोनों मिलाकर हमारा नेट क्रय मूल्य बनेगा।
तो पहले मान लीजिए फ्रेंड्स कि 100 रुपया में ये खरीदा हुआ था, उसके बाद इन्होंने 110 रुपया लगाया इसके मरम्मत कराने पर। उसके बाद लिखता है तब ए ने यह रेडियो बी को 20% के लाभ पर बेचा। अब 20% के लाभ पर 120/100। फिर लिखता है बी ने इसे सी को 10% की हानि पर मतलब 90/100 तब कहता है पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% के लाभ पर, पुनः 10% के लाभ पर मतलब 110/100 और तब जाके 1188 रुपया को ये भुगतान किया। तो कहता ए ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था, आपको फ्रेंड्स एक्स का मान निकाल देना है। तो काटिए, इसमें कटने वाला है उसको, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। 11 से ये आपका कट जाएगा 108 बार में, 9 से ये कट जाएगा 12 नमा के 108, 12 से ये आपका 12 कट जाएगा। तो आप गुना करें 10 10 10, तो गुना कीजिएगा तो होगा 1000। तो फ्रेंड्स एक बराबर क्या हो जाएगा 1000, इधर प्लस में 110 हो जाएगा तो माइनस में 110, अर्थात हमारा हो जाएगा फ्रेंड 890 रुपया। मतलब इसमें खर्च कितना का किया, 890 रुपया का। हमारा ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चन। ये लिखता है अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% के लाभ पर बेची। बाबू ने भी उसे 10% के लाभ पर चंदर को 60.50 रुपया में बेच दिया। तो अरुण ने वस्तु को कितने में खरीदा था। फिर वैसा ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स अरुण ने वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था, पहले 10% के लाभ पर 110/100 और फिर 10% के लाभ पर चंदर को बेच दिया था, पुनः 110/100। आप जाकर कितना रुपया में भुगतान हो गया, 60.50 में। डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 100 यहाँ भी हटाएगा। देखिए फ्रेंड्स 100 से 100 तो पहले काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 11 से कटने वाला 11 5 55 बच गया 5, 11 5 55 0 कट जाएगा 11 5 55 50 बार में। अर्थात फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया 50, अर्थात हमारा आ गया 50। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला ये 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में लिखा ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है, उसने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% की हानि पर बेच दिया। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। देखिए फ्रेंड्स दोनों कंडीशन में लाभ ए को ही हो रहा है। कैसे, पहले कहता है कि ए के पास 10,000 का तो मकान है ये है, उसने बी को 10% के लाभ पर बेचा, मतलब ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा, मतलब यहाँ पे 10% का लाभ होगा ए को। फिर लिखता है बी ने वापस ए को 10% की हानि पर बेच दिया, और जब बी बेचा ना ए से तो बी 10% हानि सह के बेचा, मतलब पुनः ए को ही 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ वही आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम क्या करेंगे, पहला लिखता है कि 10,000 रुपया में तो इसका मकान लागत था, इस पर 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो 110/100 तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया आपका 11,000, मतलब बी खरीदा 11,000 में। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि पुनः, तो अब देखिए अब तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11,000, इधर बी खरीदा था 11,000 में ना जी। अब कहता है बी ने 10% हानि पर बेच दिया, तो अब बी खरीदा है 11,000 में। ठीक है, अब बी क्या करेगा, ए को पुनः 10% के हानि पर बेचेगा, तो 10% के हानि पर बेचेगा, अर्थात 90 में ही बेच देगा, तो 90/100, 0 से 0 11 नमा 99, अर्थात 9900। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी खरीदा था 11,000 में, ठीक है, लेकिन बी बेचारा बेच दिया 9900 में। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, खरीदा 11 में बेचा 9900 में, तो प्रॉफिट किसका हो जाएगा, ए का प्रॉफिट होगा। जितना इसको लॉस हुआ है बी को वही प्रॉफिट हुआ है ए को। ठीक है, तो उसको हम घटा के देख लेंगे, तो 11,000 माइनस 9900 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 10 में से हो गया 1, 10 में से हो गया 1, 1100 रुपया का इसको क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56। उसके बाद आगे देखते हैं 57 नंबर से। नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 57 नंबर क्वेश्चन लिखता है ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% की हानि पर बेच दिया। 10 लाख रुपया का है फ्रेंड्स, तो 10 लाख रुपया का है तो 5 को 0 बैठा दीजिए। अब पता है बी को 10% के हानि पर, 10% के हानि पर मतलब 90 में बेच दिया, काट दीजिए तो 90 पर आएगा 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0। अब पता है 10 लाख का सामान 9 लाख में बेच दिया,
अब लिखता है कि बी ने वापस इसे ए को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब पुनः देखिए, अब तो फ्रेंड्स इसका लागत इतना है 90, 9 लाख, तो 1 पर 1 2 3 4 5। अब कितना पर बेचा जी? तो 10% के लाभ पर, तो 110/100। जीरो से पूरा जीरो काटिए तो 11 नंबर हो जाएगा आपका। 99 पर 1 2 3 4 गो जीरो, तो 1 2 3 4 गो जीरो। तो अब पूछता है इसमें कि इस लेन देन में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स ए को ही क्या होगा? लाभ होगा। लाभ हुआ कि हानि? अब देख लीजिए, घटा के देखिए, 0 0 0 0, 9 में से 9 और 9 में से 9 कट गया, मतलब कि 90,000 रुपया की लाभ हुआ। किसको? ए को। सॉरी, लाभ नहीं, हानि हुआ। तो ए को फ्रेंड क्या हो गया? 90,000 रुपया की हानि हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हो गया आपका 57 नंबर। उसके बाद आते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है? एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कहता है एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, रेडियो खरीदा कितना में गया था? 100 रुपया में। तो बेचा कितना में गया? 16% के लाभ पर, अर्थात 116 रुपया में। अब लिखता है यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता। तो पहले खरीदा कितना में गया था? 100 में, और 10% कम में खरीदिएगा, मतलब कि 90 में खरीदिएगा। तो कहता है 10% कम में खरीदा गया होता और 14 रुपया कम में बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता। अब तो फ्रेंड्स क्रय मूल्य है 90 रुपया, अब इस पर 25% का लाभ होगा। तो इस पर 25% का लाभ निकालिए। तो 90 पर 25% का लाभ मतलब 125/100 करिएगा। तो 5% यहाँ 125, 4% यहाँ 100, 2 2 4, 45 90, ये हो जाएगा आपका 112.5। जो काट छाट करिएगा तो 112.5 आया। तो फ्रेंड्स आपको लिखा है उससे पहले कि 14 रुपया कम में बेचा जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले कितना में बेचा जाता था? 116 में। अब कितना में बेचा जा रहा है? 112.5 में। कितना कम हो गया? 3.5 रुपया कम हो गया। और क्वेश्चन कहता है कि 14 रुपया कम हो जाता। तो कम का तुलना करेंगे, कम से 14 रुपया हमारा दिया क्वेश्चन के अनुसार, और यहाँ पे 3.5 रुपया, तो 3.5 कर देंगे। निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 से गुना कर देंगे। डेसिमल हटाएंगे, 0 आएगा। 2 सते 14, 5 सते 35, 5 दूना 10, 200, 2 दूना के 4, अर्थात हमारा फ्रेंड्स क्रय मूल्य बन जाएगा 400 रुपया रेडियो का। 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था 58 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, खरीदी होगी 100 रुपया में, तो बेची होगी 125 रुपया में। अब लिखता है यदि उसने 20% अधिक पर खरीदी होती, तो पहले खरीदी थी 100 रुपया में, अब 20% अधिक पर खरीदी होती, मतलब कि 120 में। अब 20% अधिक पर खरीदी हुई था, 10 रुपया अधिक में बेची होती, तो उसे 7.5% का लाभ होता। 7.5% का लाभ होता। अब फ्रेंड्स देखिए, अब तक क्रय मूल्य है 120, अब इस पर कहता है कि 7.5% का लाभ होता। तो 7.5% मतलब 107.5%। बट्टा में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 100 हटाइएगा तो बट्टा में आएगा 0। तो इसको अब आप काट छाट करिए, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये हो गया 3 चौका 12, 25 चौका हो जाएगा 100। 25 से ही कटेगा, 25 चौका 100, बच गया 7, 25 तिया के 75, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। पहले बेच रही थी फ्रेंड्स 125 में, अब बेच रही है 129 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपया अधिक में बेची होती। क्वेश्चन के अनुसार 10 रुपया अधिक और हमारे अनुसार 4 रुपया अधिक। अधिक का तुलना अधिक से करेंगे। यहाँ पे 10 रुपया का अधिक बोल रहा है, यहाँ पे 4 रुपया का अधिक हो रहा है, तो बटा में 4 कर देंगे। तब हमको लिखता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स? 100, तो 100 से गुना करेंगे। 4 से 25 चौका 100, 25 दाएंगे 250, अर्थात फ्रेंड्स 250 रुपया इसका क्या है? क्रय मूल्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। तो 59 के बाद अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीद कर 10% की हानि पर बेच दी। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, खरीदा होगा कितना में? 100 रुपया में, तो बेच कितना में दिया? 10% की हानि पर, मतलब 90 रुपया में। कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में पहले खरीदी थी 100 रुपया में, और 20% कम में माने के 80 रुपया में। 80 रुपया में अगर खरीदता तो 55 रुपया अधिक पर बेचा तो उसे 40% का लाभ होता। तो अभी ये 80 है और इस पर 40% का लाभ, मतलब 140 बटा हो जाएगा 100। तो 0 से 0 14 8 के 112,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 से हो गया 112, अर्थात लाभ कितना का हो गया 22 रुपया का। और क्वेश्चन कहता है कितना का लाभ होता 55 रुपया का। तो लाभ का तुलना लाभ से करेंगे तो हमसे पूछता है कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 100 है तो 100 से गुना करेंगे। 2 एक यहाँ 22, 5 एक यहाँ 55, 2 25 यहाँ 100, 50 5 250, अर्थात हमारा आंसर बनेगा 250, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे 61। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, तो 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो मान लीजिए फ्रेंड्स खरीदा होगा 100 रुपया में, 10% के लाभ पर बेच दिया मतलब 110 रुपया में। तथा यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में पहले खरीदा 100 रुपया में, 20% कम मतलब खरीदेगा 80 रुपया में। कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 है पहले, अब इस पर 40% का लाभ होता। हम क्या करेंगे 80 का 40% मतलब 140 पर 100 काटेंगे तो पुनः 112 बनेगा। 110 पहले तो 112, 2 रुपया अधिक बना और क्वेश्चन के अनुसार 10 रुपया बना, अधिक का तुलना अधिक से कर देंगे। कहता है घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, तो घोड़े का क्रय मूल्य है 100, तो 100 से गुना कर देंगे। 2 5 10, 5 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा बनेगा 500 रुपया, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगला ये 62 नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि इसको खरीदा था कितना में 100 रुपया में, तो 10% लाभ पर बेचा मतलब 110 रुपया में। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता और 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती। तो 40% की आमदनी मतलब 140 बटा 100, पूर्ण करिए 112। यहाँ पे कितना रुपया की आमदनी होगी 2 रुपया का। और क्वेश्चन के अनुसार 100 रुपया का, हम अधिक के तुलना अधिक से कर दिए। कहता टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स 100 है तो 100 से गुना कर दिए। तो 2 से 50 गुना 100, अर्थात टेलीविजन का मूल्य है 5000 रुपया। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन थे ये सभी आने वाले आपका जो एग्जाम है जैसे SSC GD हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया या CGL हो गया, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।